चलिए दोस्तों, ये छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे सामने, हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ -5 2 इंटू, ये गुणा है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 3 प्लस 4/2 -3 इंटू -4। हम यहां बहुत सिंपल से तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी कहीं हमें इस तरह से भाग दिखे आप उसे काट दो, गुणा दिखे कोष्टक में तो पहले उनका गुणा कर दो और फिर आगे सवाल को इन नियमों से आगे बढ़ा दो। ठीक, तो चलिए यहां देखें, 2 1 2, 2 दूने 4, ये कट गया, जो भी कट रहा उसे काट देना। ठीक है, अब सिंपल सा जहां इस तरह के कोष्टक आ रहे हैं उनका गुणा कर ले सबसे पहले। क्लियर है? तो यहां कोष्टक आ रहा है, गुणा कर लेंगे, यहां कोष्टक आ रहा है, गुणा कर लेंगे। तो चिन्ह, गुणा जब भी करने जाए चिन्ह देखना है। तो ये 5 तो ऐसा ही लिखते हैं अपन, -5। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चिन्ह मैं दो संख्याओं का गुणा कर रहा हूं और दो संख्याओं का गुणा जब कर रहा हूं तो एक नई संख्या आएगी। नई संख्या आएगी तो या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो सवाल ये उठता है क्या आएगा, प्लस के माइनस। तो देखें आप उन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, प्लस प्लस। देखो इस 2 का चिन्ह प्लस है, इस 3 का चिन्ह प्लस है, एक जैसे हैं। और एक जैसे चिन्ह जब होते हैं तो उत्तर आता है प्लस में। प्लस प्लस तो प्लस का आया था, तो यहां प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा 2 तिया 6। क्लियर है? प्लस, ये प्लस था, यहां पे कितना बचा, केवल 2, क्योंकि बटे 1 है और बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, केवल 2 लिखते हैं। यहां आते हैं, यहां आप देख रहे हैं 2 संख्याएं फिर है, गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा है यानी मतलब 2 संख्या तो होगी ही होगी, तो इन दोनों का गुणा हो रहा है। तो देखो इनका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे, और एक जैसे जब चिन्ह आते हैं गुणे में तो उत्तर में आता है प्लस। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? तो यहां पे लगाना है प्लस, 3 चौके 12। अब थोड़ा सा सोचना है, अब यहां पर 2 संख्या ना होती 4 संख्या है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो 2-2 संख्याओं को लेकर आगे बढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जहां एक जैसे चिन्ह मिले उन्हें जोड़ दें आप। ठीक है, तो -5 प्लस 6, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों जब 2 संख्याएं प्लस की होती है तो उत्तर में भी क्या आता है, प्लस। अब देखो यहां कोई गुणा नहीं हो रहा है, गुणा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गुणा होने के लिए या तो इस तरह से कोष्टक लगे हो या ऐसा बीच में कोई गुणे का चिन्ह हो। तो आप देख रहे हैं यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा गणित क्या कहता है कि जब प्लस की 2 संख्याएं आपके सामने हो, एक जैसे चिन्ह की संख्याएं आपके पास हो, तो उन्हें जोड़ दें और चिन्ह वही लगाना जो हो। तो यहां प्लस था तो हमने लगा दिया प्लस, 2 और 12 14। अब आप देख रहे हैं फिर 2 संख्याएं एक जैसे चिन्ह की आपके सामने आ गई, 6 प्लस का है, 14 प्लस का है। ये दोनों संख्याएं एक जैसे चिन्ह की है और एक जैसे चिन्ह की संख्या जुड़ेगी, ध्यान रखना, और चिन्ह वही लगाना जो है, प्लस है तो प्लस। तो ये -5 ऐसा ही लिखता हूं और यहां लिखूंगा प्लस का 14 और 6 मिलके हो जाएंगे आपके 20। ठीक है, 14 और 6 मिलके हो जाएंगे 20, और चूंकि दोनों प्लस के थे इसलिए हमने भी लगाया प्लस। प्लस प्लस प्लस। अब आप देखें 2 संख्याएं आपके सामने हैं और दोनों के चिन्ह विपरीत है, अलग अलग है, एक माइनस है और एक प्लस है। प्लस और माइनस जब आपके सामने होते हैं तो संख्याओं को हम घटाते हैं। विपरीत चिन्ह जब भी होंगे, ध्यान देना, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, जो भी हो, विपरीत चिन्ह हो तो घटाना है और चिन्ह उसका लगाना है जो संख्या क्या होती है, बड़ी। तो यहां 2 संख्याएं विपरीत चिन्ह की है तो घटा दीजिए और चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी है। तो यहां प्लस का बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा और 20 में से 5 गए, बचेगा आपका 15। चूंकि पहली एक अकेली संख्या है तो प्लस नहीं लगाना है, तो इसका आंसर हो गया प्लस के 15। ये एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ओके, अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी थी, चलिए हम उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। एक नई प्रॉब्लम आपके सामने है जो हमने उस समय देखी थी, चलिए हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। अब देखो यहाँ पर गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है और यहाँ पर चर और अचर राशियां मिलकर है, सम्मिलित रूप से है, तब इसका गुणा कैसे किया जाए सीखने का प्रयास करिएगा। जब एक कोष्टक में 2 संख्याएं हो, दूसरे में भी 2 संख्याएं हो,
तो बहुत सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, यहां की इस संख्या का गुणा इन दोनों में करना है, इसका गुणा इन दोनों में करना है। आप चाहो तो पहले इसे ब्रेक कर लो। ब्रेक यानी कैसे, इसका गुणा इन दोनों में करना है तो आप लिखेंगे 3x 5x माइनस 3, यानी इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं पूरे में। फिर क्या है, प्लस का 4, इसका गुणा भी इस पूरे में करेंगे यानी 5x माइनस 3। ठीक है, तो चलिए हम गुणा करते हैं। अभी हमने सीखा था 3x का गुणा 5x में, चिन्ह देखें प्लस प्लस, दोनों ही चिन्ह एक जैसे हैं तो आपको उत्तर में लगाना है प्लस। 3 एक पंजे 15, x में x का गुणा किया, x की घात कितनी हो जाएगी 2। अभी हमने सीखा था चर एक जैसे हो तो उनका गुणा करते समय उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं, इस 3x का गुणा इसमें करना है, यहां प्लस है यहां माइनस है, विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का। जब एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह हो तो उत्तर में हमेशा माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो उत्तर में हमेशा माइनस आएगा। 3 तिया 9 और साथ में x, यहाँ x नहीं है तो x ऐसा का ऐसा। चलिए यहां आते हैं, प्लस प्लस तो आएगा प्लस, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है तो उत्तर में आएगा प्लस। 4 पंजे 20 और एक से एक ही बार दिख रहा है तो आ जाएगा आपका x। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो यहाँ पे है प्लस का 4, यहाँ पे है माइनस का 3, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह का गुणा जब भी होगा आएगा माइनस। 4 3 12। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल अलग है और ये दोनों एक जैसी है। एक जैसी है मतलब आप देखें यहाँ x है यहाँ भी x है, क्योंकि एक जैसे चर की जब कोई संख्या होती है जिसकी घात सेम हो तो या तो वो जुड़ेगी या वो घटेगी। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये भी x है ये भी x है। इन दोनों के चिन्ह देखें कैसे हैं, एक जैसे हैं कि अलग अलग है, अलग अलग है तो हमें इन्हें घटाना होगा। तो ये तो 15x की घात 2 ऐसा ही लिख दे, इन दोनों को घटाएंगे, घटाने में वही नियम काम करेगा कि कौन बड़ा, प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, जो बड़ा चिन्ह उसका आएगा। तो यहाँ पे प्लस का बड़ा है तो आएगा प्लस, 20 में से 9 गए 11x और साथ में माइनस का 12।